किसानों को अपनी ही ज़मीन को वापस लेने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। क्या कहेंगे जिस तरह से किसान विरोधी सरकार का एक चेहरा सामने आया भाजपा का? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। ये किसान आंदोलन जब इनका पिछली सरकार थी जब भी चला था, 14 महीने तक किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहते हैं। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई थी। उसके बावजूद 14 महीने 15 महीने का समय इनको लगा होश में आने में, और वो तीनों काले कानून लेने में वापस। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ज़मीन है वो तो चलो एक कानून की बात थी, एक लेजिस्लेचर की बात थी, पर यहाँ जो मामला है वो बिल्कुल ही एक अलग मामला है। जिस ज़मीन को, कस्टोडियन भूमि को इनके पुरखे छोड़ कर गए थे, जिनको ये पीढ़ियों से बाते आ रहे हैं, यहाँ पे हल चलाते आ रहे हैं, जिसमें पीढ़ियों से ये अपना पेट पालते आ रहे हैं, खेती करते आ रहे हैं, जिस ज़मीन की वजह से इनके बच्चे पढ़े, इनके पोता पोती पढ़े, उसकी वजह से इनके धंधा हुआ, पानी हुआ, सब कुछ हुआ, इनकी एक तरह से रोज़गार प्राप्त हुआ इनको। जो सब कुछ इनका पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक रिश्ता है इस ज़मीन के साथ में, जो एक रिश्ता है इस खेती के साथ में, जो एक रिश्ता है इस कस्टोडियन भूमि के साथ में, अगर उसको भी सरकार लेना चाह रही है तो क्यों ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी? ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार के पास यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सरकारी भूमि अवेलेबल है, उस भूमि को आवंटित किया जा सकता है। जितने चाहे ये सरकारी यहाँ पर और कार्यालय अगर इनको खोलने हैं वो उसको खोल सकते हैं, उसका ये काम करवा सकते हैं। इस कस्टोडियन भूमि को अवाप्त करने का, इसको जब्त करने का, इस पे पट्टे जारी करने का, बिना इनकी सहमति के इनसे जबरन लेना ज़मीन को और इनकी ज़मीन पर पट्टे जारी कर देना, जिसकी ये लड़ाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, ये कर देना। एक मतलब इनके साथ इतना अत्याचार किस हिसाब से कर रहे हैं? और जो मेरा मानना है कि ये इस क्योंकि इनको लगता है कि यहाँ पे इसमें माइनॉरिटीज़ की ज़मीन ज़्यादा है, तो ये इसको लगता है कि हम ये आसानी से काम कर लेंगे, इसको बाद में हिंदू मुस्लिम डिवाइड में ले आएंगे और हम हमारी राजनीतिक रोटियां भी सेक लेंगे और ये ज़मीन भी अवाप्त कर लेंगे और ये ज़मीन का इन ज़मीन से निकाल भी देंगे। ठीक है।